हम दोनों फोरमों की ओर से, केएमएम और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की ओर से सभी प्रेसकर्मियों का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें समय दिया। मैं सबसे पहले जो नए ऐलान हैं, जो दो फोरमों ने मीटिंग करके पास किए, उसकी अनाउंसमेंट करूंगा। जैसे आपको मालूम है कि हरियाणा के बॉर्डरों के ऊपर हमारे ऊपर केंद्र अथवा हरियाणा सरकार ने जुल्म करते हुए हमें वहां रोका। एक हमारा 22 साल का नौजवान शहीद शुभकर्ण सिंह शहीद हुआ, 433 जख्मी हुए, जहरीली गैसों का हमारे ऊपर इस्तेमाल हुआ, बुलेट गन हो, बायलेट गन हो, शॉट गन हो, एसएलआर के फायर हो, 12 बोर के फायर हो, सभी चले और हमारा भारी नुकसान हुआ। जो ऑफिसर्स हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, हरियाणा गवर्नमेंट अथवा भारत सरकार उनको आने वाले समय में सम्मान करने जा रही है। तो ये आजाद भारत में पहली घटना हमें सामने नजर आ रही है कि जैसे जनरल एडवायर ने जो कुछ किया था जलियांवाला बाग में, तो अब लगता भारत सरकार जो देश के किसान मजदूर के ऊपर भारत की सत्ता के ऑफिसर जुल्म करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, करने जा रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं, इस सम्मान को रद्द करने की मांग करते हैं। इसके लिए हमारा कार्यक्रम 1 अगस्त का है कि 1 अगस्त को हम मोदी सरकार की पूरे भारतवर्ष में अर्थी जलाएंगे 1 अगस्त को। इसी के साथ एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने के लिए अथवा प्राइवेट बिल जितने विपक्ष के लीडर लेकर आए उसके लिए लॉन्ग मार्च भी करेंगे जिला हेडक्वार्टरों पर। ये दोनों जुड़कर कार्यक्रम होंगे। दूसरा, 15 अगस्त को हम लोग पूरे भारतवर्ष में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। ट्रैक्टर मार्च के साथ साथ जो नए क्रिमिनल लॉ लेकर आई है सरकार, उसकी जितनी भी कॉपीज है क्रिमिनल लॉ की, वो जलाई जाएंगी। ये हमारा दूसरा कार्यक्रम होगा। इसी के साथ साथ 31 अगस्त 2024 को हमारे मोर्चे को, जो हरियाणा के बॉर्डरों पर चल रहा, 200 दिन पूरे हो जाएंगे और उस 200 दिन के लिए हम लोग उन बॉर्डरों के ऊपर जो लाखों किसानों मजदूरों का इकट्ठ करेंगे। इसके लिए आपके माध्यम से अपील भी करते पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, राजस्थान सभी को कि जब 200 दिन पूरे हो 31 अगस्त को, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बॉर्डरों के ऊपर पहुंचे। वो खनौरी हो, शंभू हो और अन्य कोई बॉर्डर हो, अधिक से अधिक लोग पहुंचे। इसी के साथ साथ 1 सितंबर को यूपी में दोनों फोरमों की महारैली होने जा रही है, संभल में। इसकी जगह है संभल। इसी के साथ साथ हरियाणा में 2 बड़ी महापंचायतें, बड़ी महारैलियां की जाएंगी। एक रैली है 15 सितंबर को, ये जींद जिला है जहां हम लोग कर रहे हैं कार्यक्रम। दूसरी रैली 22 सितंबर को पिपली में होगी। ये 2 बड़ी रैलियां हम लोग हरियाणा में सितंबर में करने जा रहे हैं। मैंने लगभग ये कार्यक्रम आपको बताने थे, आपके समक्ष रख दिए ये कार्यक्रम। और बस एक ही बात, आज आशीष मिश्रा मोनू जिसको बोलते हैं, उसकी जमानत हो गई। जो किसानों का कातिल था, जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के उनको कत्ल किया था, इस फैसले की हम निंदा करते हैं। इस तरह के लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए और इस तरह के लोग जेल के बीच जाने चाहिए। इसके इंसाफ के लिए लड़ाई हम जारी रखेंगे। आगे का कार्यक्रम डलेवाल जी बताएंगे। सभी सत्कारयोग पत्रकार भाइयों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन वजह आज यहाँ पे हम क्यों इकट्ठे हुए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये प्रोग्राम जो हुआ वो क्या था, वो मेनली वो बात आपके
माध्यम से पूरे देश के लोगों के पास जानी चाहिए, सरकार के पास जानी चाहिए। वो मेन वजह ये थी कि हम लोग लंबे समय से जो किसान हैं, ये हमारी डिमांड है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए, लेकिन सरकार और सरकार का अपने ही कुछ एक्सपर्ट इस बात को इस तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि अगर एमएसपी की गारंटी का कानून आ गया तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए। इसको एक्सपोज करने के लिए हमारे साथ आज यहाँ पे 3 एक्सपर्ट आए थे, अर्थशास्त्री आए थे, जिनमें प्रकाश कामारेड्डी जी कर्नाटका से, दविंदर शर्मा जी पंजाब से और सोमपाल शास्त्री जी, जिन्होंने इस सरकारों के अंदर रहकर बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना। ये तीनों एक्सपर्टों ने यहाँ पे आज इस बात को क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि एमएसपी की गारंटी का कानून देने के मामले में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा, अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ पड़ेगा, ये बिल्कुल झूठ है। कोई किसी तरह का बोझ नहीं पड़ने वाला। इसके बजाय बोझ के सगों अर्थव्यवस्था और तेज होगी और बढ़िया हालात बनेंगे देश के अंदर, देश की इनकम बढ़ेगी। ये बात उन्होंने आज सिद्ध की है और ये बात बहुत जरूरी थी आपके पास ये बात लेकर जाना। दूसरी बात, जैसे पंधेर साहब ने एक बात कही है, हमारा शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, एक किसान शहीद कर दिया गया, 5 की आई साइट चली गई और 433 गंभीर रूप से जख्मी हुए। इतना कुछ होने के बावजूद ये हुआ कि हमारे कुछ लोगों ने जो पीआईएल डाली गई हाई कोर्ट के अंदर, उस हाई कोर्ट ने हरियाणा के ही एक अधिकारी को उसकी जांच सौंप दी गई है और जो जांच सौंपी गई है जैसे हरियाणा के अधिकारी को, उससे पहले कि मैं एक छोटी बात आपके ध्यान में लाऊं तो आप समझोगे कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। हमारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से यह कहा गया कि एक रिटायर जज की अध्यक्षता के अंदर एक कमीशन बनेगा और वो कमीशन जांच करेगा कि ये क्या हुआ, वहां पे क्या एक्सेस फोर्स यूज किए गए, शुभकर्ण की डेथ जो हुई है वो कहाँ हुई, क्या है, कौन उसकी जांच करेगा। जब ये बात आई तब क्या हुआ था, हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाती है और ये कहती है कि अगर इस कमीशन ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच की तो हमारे ऑफिसर्स का मोरल डाउन होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है। और उसी के साथ एक बात और कही गई कि अगर यह जांच होती है तब भविष्य में कोई भी अधिकारी किसी तरह किसी लोगों के ऊपर गोली चलाने से हिचकिचाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस इन्वेस्टिगेशन को रोकना चाहती है, उसी सरकार के अधिकारी अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इंसाफ कहां से मिलेगा। और आगे जो पंधेर साहब ने बात कही, 2 एसएसपी उन्होंने सेलेक्ट किया है, एक मेरा ख्याल है आईजी सेलेक्ट किया गया है। अंदाजा लगाएं कि एक अधिकारी एक आईजी के खिलाफ रिपोर्ट दे पाएगा क्या। हमारी ये है कि हर हाल में हमारी मानयोग हाई कोर्ट इस बात के ऊपर संज्ञान ले कि किसी तरह का भी हरियाणा के अधिकारियों से अगर इंसाफ होगा तो वो इंसाफ नहीं मिल पाएगा लोगों को, और लोग वहां पे जाकर अपना इतराज, अपनी अगवाही, अपनी विटनेस भी नहीं दे पाएंगे, जो मुझे लग रहा है। तो इसके लिए हमारा ये है। तो इसी के लिए और बड़ी बात और इसमें शामिल हो जाती है कि वो उन्हीं अधिकारियों को हरियाणा गवर्नमेंट
राष्ट्रपति अवार्ड के लिए सिलेक्ट कर देती है, तो इसका मतलब जिन अधिकारियों को अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से होने की संभावना कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। सो ये एक सीरियस मैटर है, इसीलिए हमें उनके विरोध में ये जो पुतले जलाने का, भाजपा के पुतले जलाने का, केंद्र सरकार के पुतले जलाने का कार्यक्रम पूरे देश के लिए, पूरे देश में करने का प्रोग्राम देना पड़ रहा है, वो इसीलिए देना पड़ रहा है। और वो होगा हर जिले में, और एक बड़ा रोष मार्च निकालकर और एक जगह पे जाकर भाजपा का पुतला जलाया जाएगा। ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको एक्सप्लेन करनी थी। बाकी बात अभिमन्यु कोहार जी आपके समक्ष रखें, आप इधर आ जाइए। के आंदोलन से पहले जलियांवाला बाग में जिस जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पे गोलियां चलाई थी, उस जनरल डायर को भी सम्मानित किया गया था। और अब उसके बाद ये पहली बार हो रहा है कि अपने ही देश के लोगों के ऊपर गोलियां चलाने वाले अधिकारियों को दोबारा वीरता के लिए, तथाकथित वीरता के लिए सम्मानित करने की बात करी जा रही है। इस पे जो हमारे कार्यक्रम है, चाहे वो 1 तारीख का कार्यक्रम हो, 15 अगस्त का कार्यक्रम हो, 31 अगस्त का कार्यक्रम हो, और उसके बाद हरियाणा में 15 सितंबर को जो हमारी जींद में बड़ी रैली होगी और 22 सितंबर को जो हमारी कुरुक्षेत्र के पीपली में बड़ी रैली होगी, उसमें बड़ी संख्या में देश भर के किसान लाखों की संख्या में भाग लेंगे। और अब मैं, हमारे अंतिम साथी हैं परमजीत जी, 1 सितंबर को हमारी उत्तर प्रदेश के संभल में राष्ट्रीय स्तर की एक किसानों की महारैली होगी जिसमें देश भर के किसान भाग लेंगे। 1 सितंबर को यूपी में संभल में, 15 सितंबर को हरियाणा के जींद जिले में, 22 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। नहीं, ठीक है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं तो हमारी जिम्मेदारी कुछ और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कृषि मंत्री भी मध्य प्रदेश से हैं और इनको गोली चलाने का एक्सपीरियंस भी सबसे ज़्यादा है। अभी तक इन्होंने 7 किसानों की गोली मार के हत्या करवाए थे, और जो अभी बात चल रही है कि आईजी को सम्मानित किया जा रहा है, तो जिन एसपी साहब ने गोली चलवाए थे वो सब आईजी बन चुके हैं। और जो जैन आयोग का गठन किया गया था मध्य प्रदेश में, वो उसको ये मालूम करना था कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया है। वो ये बता रहे थे कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, और ये बता रहे थे कि कीमत क्या होनी चाहिए थी। उसमें मैं खुद गवाही देने गया था जैन आयोग के पास। हाईकोर्ट में केस गया था, तो घायलों को लेके मैं हाईकोर्ट में गया था गवाही दिलवाने के लिए। लेकिन जैन आयोग ने मुझे ये बोला था कि आप बाहरी लोग हैं तो आपका इसमें नाम नहीं जोड़ सकते गवाह के तौर पे। मैंने कहा कि ये बात सही है कि हमारा नाम नहीं जुड़ेगा, लेकिन जो मैंने 1 महीने में सबूत इकट्ठा किए हैं, कम से कम उसे ही आप कंसीडर कर लीजिए। माथुर जी उस समय वकील थे, 90 साल की उम्र में बहस कर रहे थे, फिर भी जैन आयोग ने नहीं किया। तो गोली चलाने के एक्सपीरियंस जो है वो शिवराज जी को बहुत अच्छे से आता है, और 1 नहीं 2 बार। और एमएसपी की जब लड़ाई हुई थी तो मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी, और जो देश भर में भावांतर की एक बात चली उसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश से हुआ था। भावांतर भी टाइम टाइम फिस हो गई, और एमएसपी का तो कोई पता ही नहीं चल रहा कि मध्य प्रदेश में क्या होता है। आपको जानकारी के लिए एक बता देना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में घोषणा वीर बोला जाता है। आप उनसे जो भी कहिएगा वो हाँ बोल देंगे। एमएसपी की गारंटी चाहिए अभी ले लो, एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट चाहिए अभी ले लो, सब कुछ अभी दे देंगे, लेकिन लागू कभी नहीं होता उनका है। तो हमारी तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। एक बात और भी हो जाएगी कि हरियाणा बाजार में तो विपक्ष भी है कि 4 खड़ा हो जाएगा, हमारे मध्य प्रदेश में तो कोई है भी नहीं, उसमें तो किसान संगठनों को ही खड़ा होना पड़ेगा। तो जो भी दोनों फॉर्मों से डेट तय हुए हैं आंदोलन का या फिर उसके विस्तार का, वो सारे अलग अलग राज्यों के साथ साथ ही जहाँ पर होशंगाबाद से आते हैं, होशंगाबाद के पास है, उनका जिला सीहोर पड़ता है, विधानसभा बुधनी है शिवराज जी का, वहाँ पर भी मेरा रहेगा कि एक आंदोलन का 1 तारीख का करें। और अभिमन्यु जी हैं तो कक्का जी का भी घर उधर ही पड़ता है, तो वहाँ पर एक रहेगा। एक और बात हम लोग दिलाना चाहेंगे कि लगता है कि किसान क्यों आंदोलन करना चाहते हैं, तो लगभग
पिछले साल का एनसीआरबी का रिपोर्ट था कि 1,54,000 लोगों ने आत्महत्या देश में किए हैं। उसमें से 1,07,000 लोग वो आत्महत्या किए हैं जिनका दिन भर की मजदूरी 300 रुपया भी नहीं है, यानी ये या तो किसान है या तो मजदूर हैं। तो हम इतनी कुर्बानियाँ पर ईयर दे रहे हैं, 1 लाख से ऊपर। अगर हम चुप रहते हैं तो हमारी एक बढ़ते जा रहा है। पहले 2020 में जब आंदोलन चालू हुआ तो 92,000 थी, अब बढ़ के 1,07,000 तक पहुंच चुकी है। तो हमें उसके लिए एमएसपी की लड़ने की ज़रूरत है, और एमएसपी की लड़ाई स्वामीनाथन रिपोर्ट की, इसके अलावा एमएसपी की गारंटी की लड़ाई के साथ साथ जो हम लोगों ने मजदूरों का मुद्दा उठाए हैं, 700 रुपया और 200 दिन की रोजगार गारंटी का, ये शायद किसी भी देश में किसानों के द्वारा उठाए हुए ये पहला है। क्योंकि किसान अपनी बात उठाते वो एक छोड़ देते थे, दुनिया भर के मैं कह रहा हूँ, ये भारत का ही नहीं, कि वो मजदूरों के भी मुद्दा को साथ में उठाए। पंधेर जी ने आज वक्तव्य में भी अपनी बात बोले कि अगर हमारे कारण उनकी मजदूरी बढ़ती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी मुद्दा है। एक बात और भी मैं यहाँ पर आप प्रेस भाइयों से बताना चाहता हूँ कि जो एमएसपी की लड़ाई हुई है, ये देश में पहली ऐसी लड़ाई है जो पॉलिसी को लेकर लड़ाई हुई है। अभी तक हमारे ऊपर सरकार जो थोपती थी उसे हटाने के लिए लड़ाई होती है। जैसे 2020 में हमारे ऊपर 3 काले कानून लागू किए गए, उसके हटाने के लिए हम लोग लड़े थे। लेकिन ये पहली बार है कि हम सरकार को कह रहे हैं कि ये पॉलिसी है, आपकी पॉलिसी से बेहतर है और हमें ये लागू कीजिए। सरकार के तरफ से बार बार ये बोला जा रहा है कि 7 लाख करोड़, 17 लाख करोड़, 34 लाख करोड़ रुपया खर्च आएगा। कभी उनका डिटेल नहीं आया है कि हम उसे अध्ययन भी कर सकें कि किसके द्वारा ये जारी किया जा रहा है, क्या क्या पैमाना इसमें लिया जा रहा है और क्या किन किन चीज़ों को शामिल किया जा रहा है। क्या वो जो लिख रहे हैं उसमें हमारी लागत को जोड़ रहे हैं, क्या वो लिख रहे हैं उसमें मजदूरों की मजदूरी को जोड़ रहे हैं या नहीं, या केवल अपनी खरीदी तक को ही शामिल करने की बात कर रहे हैं। जब दोनों मोर्चों ने कभी ये बात बोला ही नहीं है कि सरकार हमारी फसलों की खरीदी करे, तो ये सरकार अपने तरफ से क्यों बात जारी करती है कि 35 लाख करोड़ या 17 लाख करोड़ है। हम तो एमएसपी की गारंटी कहे हैं, या तो सरकार खरीद ले, या तो व्यापारी खरीद ले, छोटे व्यापारी खरीद ले, बड़े व्यापारी खरीद ले, कंज्यूमर खरीद ले, जो भी खरीद ले, गारंटी हमने मांगे। फिर ये सरकार की तरफ से बात क्यों चलाई जाती है कि पैसे की 35 लाख करोड़ रुपया आएगी, जबकि हम लोगों ने तो इस तरह कोई बात कहा ही नहीं है कभी कि एमएसपी की गारंटी में सरकार को खरीदना अनिवार्य है। तो ये सब के सब एक प्रोसेस से चलाई जाती है कि जिससे किसानों के ऊपर मेंटली एक डिस्टर्ब किया जा सके। और इस मामले में शिवराज सिंह चौहान लाख गुना आगे हैं और नेताओं से। उनका झूठ बोलने में, फेंकने में, घोषणा करने में कोई जवाब नहीं है, और इन सब के बावजूद वो गोली चलाने में भी पीछे नहीं रहते। तो मैं बात ठीक है। I am Kurmur Shant Kumar from Karnataka, South Indian Samyukta Kisan Morcha convener. I am point out 2 things only. Indian farmers are not begging the government. We are not a beggars. We are asking only for our demands, right issues. Why not they are not giving the MSP guarantee law? We are fighting last 2.5 years. Government, our Prime Minister also agree. Now they are thinking about slowly going to this issue. We are asking All India Farmers Loan Waiving, Agriculture Loan Waiving. In our Karnataka, more than 1,200 farmers are going to suicide last 1 year. So this is the situation of India. In this circumstance, what our SKM and KMM taken the decision, Samyukta Kisan Morcha decision, we are definitely follow and strong agitation in South India, all states, because this is the right issue, our farmers issue, so that already we are taking opportunity July 8th in our South India. We are giving a memorandum to all opposition party MPs for demanding for the private bill in parliament. So what now today we are thinking, decided our SKM and KMM, we are follow our South India
big rallies, big agitation, big convention. We are doing supporting the All India Farmers Union agitation. This is our demand. Thank you. हाँ जॉन पीटी जॉन लास्ट है हाँ लास्ट हाँ I am P.T. John from Kerala. As per the decision of this convention, we will implement all the programs in Kerala. The agitation will continue in a bigger way. Number two, we will approach all the opposition MPs for passing a private bill on MSP legalization. For that, we will meet the opposition leader and other opposition member of parliaments, and we hope that that move will be a very significant thing in Kerala, in India. Number two, the government of India is signing agreements with, recently Shivraj Singh Chauhan has signed an agreement with Malaysia on edible oil. ICAR, Indian Council of Agriculture, has signed agreements with multinationals and transnationals. All these are against the farmers. So these kind of multilateral, bilateral agreements we are strongly opposing. Thank you. थैंक यू जी क्वेश्चन कोई है क्या तो बोलो जी हाँ जी नहीं एक तो है भी बॉर्डर खुलेगा बोल दिया भी हम दोनों फोरमों मीटिंग करके एक हफ्ते के बीच तो हम देश को संदेश देना चाहते हैं भी बॉर्डर हमारी ओर से बंद नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर से बंद जब गवर्नमेंट खोलने का निर्णय लेगी तब एक हफ्ते के बीच जितना बड़ा गांव बन गया है उसको समेटने में भी समय लगेगा तो हम फिर दिल्ली की ओर आएंगे दूसरा जो 200 दिन का इकट्ठा है वो दिल्ली में नहीं जो हरियाणा के बॉर्डरों पर शंभू बॉर्डर है खनौरी बॉर्डर है रतनपुरा राजस्थान में है उन बॉर्डरों के ऊपर बड़े इकट्ठ किए जाएंगे तब जनता को अपील कर रहे हैं अधिक से अधिक 31 अगस्त को ये 200 दिन होगा उस दिन अधिक से अधिक लोग आए एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।